सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गणेश जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री उमापति महादेव जी की जय। सरस्वती मैया की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। नर्मदा मैया की जय। सरयू मैया की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री अवध बिहारी लाल की जय। सब संतन की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। YouTube के माध्यम से सुन रहे सभी भक्तजनों को मेरा सादर प्रणाम। भक्तों, कल आपने सुना कि जब प्रभु श्री रामचंद्र जी भगवान शिव जी के धनुष को तोड़ देते हैं, तब यज्ञशाला में मुनि परशुराम जी पहुंचते हैं। मुनि परशुराम जी के पहुंचते ही वहां जितने भी राजा बैठे हुए थे सभी डर जाते हैं। परशुराम जी के क्रोध को देखकर वहां उपस्थित सभी लोगों को भयभीत देखकर तथा सीता जी को भी डरी हुई जानकर प्रभु श्री राम जी उठते हैं और बोलते हैं। उस समय प्रभु श्री रामचंद्र जी के हृदय में ना कोई हर्ष था, ना कोई विषाद था। प्रभु श्री रामचंद्र जी परशुराम जी से बोलते हैं कि हे नाथ, नाथे शंभुधनु भंजनिहारा, हो यही को एक दास तुम्हारा। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला तो आपका कोई दास ही होगा। किसी और में इतना क्या सामर्थ्य कि जो भगवान शिव जी के धनुष को तोड़ सके। हे प्रभु, मुझसे क्यों नहीं कहते। परशुराम जी बोले कि सेवक वह है जो सेवक का काम करे। जो काम शत्रुता का करता है और अपने को सेवक कहता है, जिसने शिव जी के इस धनुष को तोड़ा है, वह सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। जिसने इस धनुष को तोड़ा है, या तो वो स्वयं भी इस समाज को छोड़कर अलग आ जाए, मुझे अपना नाम बता दे, नहीं तो सारे समाज के साथ में मारा जाएगा। मुनि परशुराम जी के ऐसे वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और लक्ष्मण जी परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले कि हे गोसाई, लड़कपन में हमने अनेक ही छोटे छोटे धनुष तोड़ डाले हैं, किंतु आपने और किसी ने भी कभी ऐसा क्रोध नहीं किया। इस धनुष पर इतनी ममता किस लिए है। यह सुनकर परशुराम जी कुपित हुए, क्रोधित हुए और बोले कि हे राजपुत्र, काल के वश होने के कारण तुझे बोलते हुए भी कुछ समझ नहीं है। यह भगवान शिव जी का धनुष क्या तुझे एक साधारण धनुष के समान लग रहा है। लक्ष्मण जी फिर हंसकर बोले कि हे मुनिराज, हमारे विचार में तो सभी धनुष एक समान है। यह धनुष पुराना था और इस पुराने धनुष के टूटने से क्या लाभ, क्या हानि। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नए के धोखे में ही उठाया था, परंतु यह तो छूते ही टूट गया। इसमें रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है। परशुराम जी बोले कि अरे दुष्ट बालक, तू मेरे स्वभाव को नहीं जानता है। मैं पृथ्वी को कितनी ही बार क्षत्रियों से शून्य कर चुका हूं,
तू मुझे सिर्फ मुनि ही समझ रहा है। अरे राजपुत्र, तू मेरे इस परशु को नहीं पहचानता है। इस परशु के भय से तो गर्भ वाली स्त्रियों के बच्चों का नाश हो जाता है। लक्ष्मण जी फिर मुस्कुराए और बोले कि मुनिराज तो अपने को बड़ा ही भारी योद्धा समझते हैं, बार बार कुल्हाड़ी दिखाकर उड़ाना चाह रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले कि हे मुनिराज, यहाँ कोई कुमड़े का छोटा कच्चा फल नहीं है जो आपकी इस कुल्हाड़ी रूपी तर्जनी को देखते ही मर जाए। लक्ष्मण जी बोले कि कुठार और धनुष बाण को देखकर मैंने अभिमान सहित कुछ कहा था, परंतु अब मैंने समझा है, अब मैंने देखा है कि आपने यज्ञोपवीत धारण कर रखा है। आप ब्राह्मण हैं, इसीलिए आपको ब्राह्मण समझकर मैं अपने क्रोध को रोक रहा हूं। लक्ष्मण जी कहते हैं कि देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ, इन चारों पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती, क्योंकि इन चारों में से किसी को भी मारने पर पाप लगता है और इनसे हारने पर अपकीर्ति होती है। लक्ष्मण जी बोले कि हे मुनिराज, मैंने आपके इस कुठार और आपके इस फरसे को देखकर जो भी कुछ अनुचित कहा हो, उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। इस पर मुनि परशुराम जी बोले कि हे विश्वामित्र, सुनो, यह बालक बड़ा ही कुबुद्धि और कुटिल है। यह बालक अपने कुल का घातक बना हुआ है। यह सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। अभी क्षण भर में ही यदि मैं चाहूं तो इसे काल का ग्रास बना दूंगा। हे मुनिराज, परशुराम जी विश्वामित्र जी से कह रहे हैं कि हे मुनिराज, यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो इससे मेरे बल, प्रताप और मेरी महिमा का बताओ इसे। लक्ष्मण जी बोले कि हे मुनिराज, आपका श्रेयस और आपकी महिमा बताने की किसी दूसरे को क्या आवश्यकता है। आप अपने ही मुंह से कितनी ही बार वर्णन अभी तक कर चुके हैं। यदि इतने पर भी आपको संतोष ना किया हुआ हो तो एक बार फिर कह डालिए। लक्ष्मण जी बोले कि सूरवीर को युद्ध में सूरवीरता का कार्य करते हैं, अपनी सूरवीरता के डींग नहीं हाँकते हैं। लक्ष्मण जी के ऐसे कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक परशु को फिर संभाला और बोले कि अब कोई मुझे दोष नहीं देना। यह बालक तो मरने के योग्य ही है और अवश्य मेरे हाथों से ही मरेगा। मुनि विश्वामित्र जी बोले कि हे मुनिराज, इस बालक के अपराध को क्षमा कीजिएगा। बालकों के दोष और गुणों को नहीं गिनना चाहिए। परशुराम जी बोले कि हे मुनिराज, यह गुरुद्रोही अपराधी मेरे सामने मुझे ऐसे उत्तर दे रहा है, परंतु फिर भी मैं इसे छोड़ रहा हूं केवल तुम्हारे कारण। विश्वामित्र जी मन ही मन मुस्कुराए और बोले कि मुनि को हरा ही हरा दिख रहा है। मुनि तो इन्हें सिर्फ खाण समझ रहे हैं जो मुंह में लेते ही गल जाएगी। मुनि ना समझ बने हुए हैं, इनको पहचान नहीं रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले कि हे मुनिराज, आपके शील और आपके स्वभाव को कौन नहीं जानता है। आप माता पिता के तो ऋण से ऋण हो ही गए हैं, अब आप गुरु के ऋण से भी ऋण होना चाहते हैं। इसीलिए वह ऋण हमारे सिर ही मड़ा था। दिन भी अब बहुत हो गए हैं, ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा, इसलिए अब पूरा हिसाब किताब हमारे से ही करना चाहते हैं। हे मुनिराज, आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले। हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही बड़े हैं, घर में ही योद्धा हैं। लक्ष्मण जी की ऐसी बातें सुनकर
सभी लोग कहने लगे कि अनुचित कह रहे हो, अनुचित कह रहे हो। तब श्री रघुनाथ जी ने संकेत से लक्ष्मण जी को रोक लिया। परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते हुए देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। श्री राम जी बोले कि हे नाथ, इस बालक पर कृपा कीजिए, इसे क्षमा कीजिए। यदि यह आपका प्रभाव जानता तो क्या कभी आपसे ऐसी बातें करता? हे नाथ, यदि बालक को चपलता भी करते हैं तो गुरु, पिता और माता उसकी चपलता से प्रसन्न होते हैं। इसीलिए इसे छोटा बच्चा जानकर इसे क्षमा कीजिए। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर परशुराम जी कुछ ठंडे तो पड़े, पर इतने में ही लक्ष्मण जी ने फिर कुछ बोलकर फिर मुस्कुरा दिए और लक्ष्मण जी के हंसते हुए देखकर परशुराम जी फिर क्रोधित हो गए। परशुराम जी बोले कि हे राम, तेरा भाई बड़ा ही पापी है, यह बड़ा ही दुष्ट है, यह सीधा नहीं है। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा कि हे मुनिराज, क्रोध पाप का मूल है। क्रोध के वशीभूत होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं। इसीलिए हे मुनिराज, अब आप क्रोध का त्याग कर दीजिए। क्रोध का त्याग करके आप शांति से बैठ जाइए, क्योंकि खड़े खड़े आपके पैर भी अब दुखने लग गए होंगे। लक्ष्मण जी बोले कि यदि धनुष आपको अत्यंत ही प्रिय हो तो मैं किसी कारीगर को बुलवाकर इसे जुड़वा देता हूं। लक्ष्मण जी के ऐसे वचन सुनकर जनक जी बोले कि अब आप शांत रहिए, अब आगे कुछ मत बोलिए। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी पर एहसान जताते हुए परशुराम जी बोले कि हे राम, मैं तेरा छोटा भाई समझकर इसको छोड़ रहा हूं। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तिरछी दृष्टि करके लक्ष्मण जी की ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सकुचाकर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल वाणी से बोले कि हे नाथ, सुनिए, आप बालक के वचनों पर ध्यान मत दीजिए। ततैया और बालक का स्वभाव एक जैसा होता है, संत जन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूं, अतः हे स्वामी, कृपा क्रोध जो भी आपने करना हो वह आप मुझ पर करें। परशुराम मुनि ने कहा कि हे राम, क्रोध कैसे जाए? देखो, अभी भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही देख रहा है। मेरे जिस कुठार की गति सुनकर राजा के स्त्रियों के भी गर्भ गिर जाते हैं, उसी परशु के रहते इस राजपुत्र को मैं जीवित देख रहा हूं। मेरा हाथ नहीं चलता, लेकिन क्रोध से छाती जली जा रही है। लगता है विधाता ही विपरीत हो गए हैं, इसी कारण मेरा स्वभाव भी बदल गया है, अन्यथा मैं किसी पर दया नहीं करता। यह सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए, बोले कि आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते हो तो मानो फूल झड़ रहे हों। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जल जाता है तो क्रोध करने पर क्या होगा? परशुराम जी ने कहा कि हे जनक, यह मूर्ख बालक हट करके अब मरना ही चाह रहा है। इसको शीघ्र ही मेरी आंखों से हटा दो, वरना अनर्थ हो जाएगा। तब परशुराम जी क्रोधित होकर श्री राम जी से बोले कि अरे सूट, तू शिव जी के धनुष को तोड़कर उल्टा मुझे ही ज्ञान सिखा रहा है। तेरा ये भाई तेरी सम्मति से कटु वचन बोल रहा है और तू सुन रहा है। या तो तू मेरे से युद्ध कर, वरना तू राम कहलवाना छोड़ दे। परशुराम जी कुठार उठाए हुए बोल रहे हैं और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए हुए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन कहा कि दोष तो लक्ष्मण का है और क्रोध मुझ पर कर रहे हैं।
श्री राम जी मन ही मन कह रहे हैं कि कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। भक्तों, यहाँ विचार करने योग्य बात यह है जो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा कि कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। जैसे कोई सीधा वृक्ष हो तो सबसे पहले उस सीधे वृक्ष को ही काटा जाता है। एक बार संत जन कहीं सत्संग कर रहे थे। उस सत्संग में एक सर्प भी आया और वह सर्प भी सत्संग सुनने लगा। सत्संग में संत उपदेश कर रहे थे कि किसी की अहिंसा नहीं करनी चाहिए, किसी को मारना नहीं चाहिए, किसी को दुख नहीं देना चाहिए, किसी को काटना नहीं चाहिए। तो सर्प ने जब संतों का यह उपदेश सुना तो उनके संत के जाने के बाद सर्प ने सभी को काटना छोड़ दिया। अब नगर के जो बच्चे थे वो सर्प के साथ खेलते, उसे लकड़ी से छेड़ते, पर सर्प फिर भी कुछ नहीं कहता। जब बच्चे उस सर्प से खेलते कुछ नहीं कहता तो बच्चों ने उसे हाथ से पकड़ लिया। हाथ से पकड़ने पर भी जब सांप ने कुछ नहीं कहा तो बच्चों ने उस सांप को घुमाना शुरू कर दिया। जब घुमाने पर भी सांप ने कुछ नहीं कहा तो बच्चों ने उसको दीवार में मारना शुरू कर दिया। इस तरह से उस सांप की इतनी दुर्दशा हो गई कि उसके शरीर से खून निकलने लगा। कुछ दिनों के बाद संत जी उस नगर में आते हैं, उस सांप की उस दशा को देखते हैं। सांप से कहते हैं कि ये तेरी दशा कैसे हुई? सांप कहता है कि गुरुजी आपके सत्संग के कारण हुई। कैसे? कि गुरुजी आपने जो कहा था कि किसी को काटना नहीं है, उसी कारण मेरी यह दशा हुई है, बच्चों ने मेरा यह हाल कर दिया है। तब संतों ने उस सांप को समझाया और कहा कि हमने आपको काटने के लिए मना करा था, हमने आपको फुसकारने के लिए मना नहीं करा था। आपको अपनी रक्षा के लिए फुसकार तो करना था, जिससे कि आपको कोई हानि ना पहुंचा सके। तब शिष्य के बात समझ में आई कि काटना तो नहीं है पर फुसकारना भी नहीं छोड़ना है, जिससे कि कोई आपको कोई हानि ना पहुंचा सके। श्री रामचंद्र जी परशुराम जी से बोले कि हे मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए। आपके हाथ में कुठार है और मेरा सिर आपके सामने है, आपको जो भी अच्छा लगे आप वही कीजिए, जिससे आपका क्रोध जाए आप वही कीजिए। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपका वेश देखकर इस बालक ने कुछ कह दिया होगा, वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। इस बालक ने आपके जो वेश को देखा, कुठार और धनुष को देखा, आपको वीर समझकर इसने कुछ कह दिया। परंतु यदि वह जानता, यदि वह आप ब्राह्मण के वेश में आते तो वह आपके चरणों को स्पर्श करता, आपकी वंदना करता। प्रभु श्री राम जी बोले कि हे नाथ, हम और आप बराबरी कैसे कर सकते हैं? कहिए ना, कहाँ चरण और कहाँ मस्तक, कहाँ मेरा छोटा सा नाम राम और कहाँ आपका परशु सहित बड़ा नाम परशुराम। हे देव, हमारा तो एक ही गुण है, यह धनुष। आपके तो 9 गुण हैं, सम दम तप सोच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान और आस्तिकता। हे नाथ, आपके पास तो ये 9 गुण हैं, हम तो हर प्रकार से आपसे छोटे हैं। हे विप्रगण, इस बच्चे के अपराध को क्षमा कीजिए। परशुराम जी बोले कि तू बार बार विप्र कह रहा है, ब्राह्मण गण कह रहा है, तू मुझे सिर्फ ब्राह्मण ही समझ रहा है क्या? धनुष तोड़कर तेरा इतना घमंड बढ़ गया है
कि मानो तूने संसार को जीत लिया हो। इस पर श्री रामचंद्र जी ने कहा, रामे कहा मुनि कहु बेचारी, रिस अति बड़ी लघु चूक हमारी। छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैं कही हेतु करूं अभिमाना। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे मुनिराज, आप विचार कर बोलिए। आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। धनुष पुराना था, छूते ही टूट गया, इसमें अभिमान की क्या बात है। श्री रामचंद्र जी बोले कि हे मुनिराज, हम यदि ब्राह्मण समझकर आपका निरादर कर रहे हैं तो सत्य जानिए, संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसके डर से हम सिर झुकाएं। देवता हो, दैत्य हो, कोई भी राजा हो, बल में हमारे बराबर हो या बल में अधिक हो, यदि कोई युद्ध में हमें ललकारेगा तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे हमारे सामने काल ही क्यों ना हो। क्षत्रिय का शरीर धरकर जो युद्ध में डर गया, उस नीच ने तो अपने कुल पर कलंक लगा दिया। ब्राह्मण वंश की ऐसी ही महिमा है, जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है। श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचनों को सुनकर परशुराम जी की बुद्धि जागृत हो गई। परशुराम जी को ज्ञान प्रकट हो गया। तब परशुराम जी ने कहा कि हे राम, मेरे इस धनुष को हाथ में लीजिए और खींचिए, जिससे मेरा संदेह मिट जाए। जैसे ही परशुराम जी धनुष देने लगे, परशुराम जी का वह धनुष श्री राम जी के पास अपने आप ही चला गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। परशुराम जी श्री राम जी के प्रभाव को जान गए। परशुराम जी का शरीर पुलकित हो गया। तब परशुराम जी हाथ जोड़कर बोले कि हे रघुकुल रूपी वन के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले हे अग्निदेव, आपकी जय हो। हे देवता, ब्राह्मणों और गौ का हित करने वाले, आपकी जय हो। इस प्रकार से स्तुति करने लगे, आपकी जय हो, आपकी जय हो। ऐसा कहकर परशुराम जी तब के लिए वन से चले गए। उसके पश्चात वहां जो दुष्ट राजा बैठे हुए थे वह सभी डर गए और डर के मारे चुपचाप इधर उधर भाग गए। तब राजा जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा कि प्रभु, आपकी जो इच्छा हो वह बताइए। श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा है, दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया है। हे स्वामी, अब जो उचित हो वह कहिए। इस पर मुनि विश्वामित्र जी ने कहा कि हे चतुर नरेश, वैसे तो विवाह धनुष के अधीन था, धनुष के टूटते ही विवाह हो गया। फिर भी तुम्हारे कुल में जैसी रीति हो उस रीति के अनुसार आप करो। सर्वप्रथम आप अयोध्या को दूत भेजो, जो राजा दशरथ जी को बुला लाए। राजा जनक जी ने तभी अयोध्या के लिए अपने दूतों को भेज दिया। भक्तों, राजा जनक जी अयोध्या के लिए दूत भेजते हैं। दूत अयोध्या पहुंचते हैं। दूतों के पहुंचने पर जब उनको समाचार मिलता है तब सब बड़े ही प्रसन्न होते हैं। राजा दशरथ जी को पहले तो विश्वास नहीं होता। राजा दशरथ जी उन दूतों से कहते हैं कि तुम सही कह रहे हो, तुमने अपनी आंखों से देखा है ना, वह मेरे राम और लक्ष्मण ही है ना। तब दूत ने कहा कि हे राजाओं के मुकुटमणि, सुनिए, आपके समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। जिनके राम और लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं,
ये राम और लक्ष्मण दोनों विश्व के विभूषण हैं। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं हैं। जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और जिनके प्रताप के आगे सूर्य शीतल होता है। हे नाथ, सीता जी के स्वयंवर में अनेक राजा एक से बढ़कर एक योद्धा थे, परंतु शिव जी के धनुष को कोई हिला भी नहीं सका। तीनों लोकों में जिन्हें अपनी वीरता पर बड़ा ही अभिमान था, शिव जी के उस धनुष को सबके अभिमान को तोड़ दिया। वाणासुर जो सुमेरों को भी उठा सकता था, रावण जिसने कैलाश को उठा लिया था, सभी पराजित हो गए। हे महाराज, वहां रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने बिना प्रयास के ही भगवान शिव जी के धनुष को ऐसे तोड़ दिया जैसे हाथी कमल को डंडी की तोड़ देता है। धनुष के टूटने के बाद परशुराम जी अत्यंत क्रोधित होते हैं, अनेक प्रकार से आंखें दिखलाते हैं, परंतु अंत में प्रभु श्री रामचंद्र जी के बल और यश को देखकर उन्हें अपना धनुष भी दे देते हैं और अनेक प्रकार से विनती करके परशुराम जी भी वन को चले जाते हैं। हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी अतुलनीय बली हैं, वैसे ही तेज निदान लक्ष्मण जी भी हैं। सभा सहित राजा दशरथ जी प्रेम में मगन हो गए, दूतों को न्यौछावर देने लगे। दूतों ने न्यौछावर नहीं ली, क्योंकि पहले मान्यता थी कि बेटी के यहाँ का कुछ भी नहीं लेते थे। इसीलिए दूतों ने कहा कि यह राजन नीति विरुद्ध है, इसीलिए हम यह नहीं ले सकते। भक्तों, राजा दशरथ जी गुरु वशिष्ठ जी के पास जाते हैं, सारा समाचार उन्हें सुनाते हैं। भरत जी को और शत्रुघ्न जी को भी यह सारी बात बताते हैं। सभी रानियों को यह सारा वृतांत सुनाते हैं। तब गुरु वशिष्ठ जी राजा दशरथ जी को आज्ञा देते हैं कि तुरंत ही बारात की तैयारी करो। भुवने चारि दस भराओ चाहो, जनक सुता रघुवीर बिहाओ। सुनी शुभ कथा लोग अनुरागे, मग ग्रह गली शवारन लागे। यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, राम पुरी मंगल में पावनी। 14 लोकों में उत्साह भर गया कि श्री जानकी जी और श्री रघुनाथ जी का विवाह होगा। सभी प्रेम में मगन होकर रास्ते, घर और गलियों को सजाने लगे। वैसे तो अयोध्यापुरी सदा ही सुहावनी है, क्योंकि वह श्री राम जी की मंगलमयी पवित्र पुरी है। फिर भी सभी लोग अयोध्या को सजाने लगे। भक्तों, आज हम यहीं पर विश्राम लेंगे। कल हम चर्चा करेंगे कि प्रभु दशरथ जी बारात को लेकर जनकपुर पहुंचते हैं। इसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज 2 मिनट के नाम संकीर्तन करते हैं और फिर विश्राम लेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय राम जय राम, जय जय राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। संकट मोचन कृपा निधान, जय सिया राम, जय जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम, अशरणे शरणे दया की दान।
करुणा करे अपना लो राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। अपना दास बना लो राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। मैं तेरा तू मेरा राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। निर्धन के धन सीता राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। भक्तों के रखवारे राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। संतों के हितकारी राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय राम, जय राम, जय जय राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम।